अब जब ये कुंडलिनी जागृत होती है तो हमारे जो विचार हर समय अंदर आडोलित होते हैं और पूरे समय जो कंपार्टमेंट होते रहता है, वो हमें अभी बताया था मैंने कि या तो वो पास्ट से आते हैं, फ्यूचर से आते हैं। तो वो विचार ऐसे होते हैं कि हम उन्हीं विचारों पर नाचते रहते हैं। वर्तमान में हम नहीं आ सकते, हम वर्तमान में आप करेंगे। और जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो ये विचार इस तरह से लंबा होता है और बीच में जगह मिल जाती है और आप उस मन से परिचय जाते हैं। इसे लोग कहते हैं निर्विचार समाधि होता है। अब बहुत से लोग मुझसे यही आर्गुमेंट करते हैं कि वहाँ तो हिमालय जाना पड़ता है, दीदी बच्चे छोटे करते हैं, एक पैर पर खड़ा होना तो मैंने कहा करो, तो तुमको यही करना है ना। मैंने कहा तुमने कभी है ये कर, अब सिर्फ शांतिपूर्वक बैठो और अपनी जागृति से अगर कोई चीज मिल रही है तो उसमें शंका कुशंका क्यों करें। आप ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, ये शक्ति आपके अंदर है और वो जागरूक होने के लिए लाभदायक है। तो पहली चीज आपको एक प्रकार की शांति, माने ऐसा है कि आप पानी में खड़े हैं तो आपको डर है आप डूब न जाए, लहरें उठ रही हैं विचारों और आपके सामने बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन किसी तरह किसी भी अचानक घटना से कोई वहां नाव आ जाए तो आप नाव में चले जाते हैं और वही जो भय था खत्म होकर आप देखते हैं और आपको मनोरंजन होता है। आप देखते हैं इस तरह से ये लहरें उठ जाती हैं। इसी प्रकार आप एक साक्षी स्वरूप को करते अपनी ओर से, आप वर्तमान आ सकते और देखते हैं अपने और अरे इसलिए क्या चल रहा है, ये काय चलता है, कुछ आपको परेशानी है, आप एकदम शांति में होते और आप देखते हैं कि आपके प्रश्न क्या है, तो क्या आप उससे हट गए, आप उसका हल निकाल लेते हैं, उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। लेकिन वो निकालने से पहले ही सोल्यूशन निकल जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी प्रचंड शक्ति कार्य कर रही। आपको क्या करना है, और प्रेम की शक्ति को आज तक किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। आज तक सब जो है वो घृणा है। आज हम जब एक धर्म के हैं तो दूसरे धर्म खराब, उसको हम बुरा समझे, एक देश के रहने वाले दूसरे देश के रहने वाले बुरा समझे, करते करते एक घर में रहने वाले दूसरे घर वाले को बुरा समझे, एक ही घर में रहने वाले भी एक दूसरे को बुरा समझे। ये प्रभाव कोई आपसी समझौता करने से भी वो मानसिक हो जाता है और फिर टूट जाता है। जब हम अपने मन से परे ऐसी एक अप्रतिम स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां हमने विचार होगा, वहां समझ में आता है कि दूसरा है कौन। हम सब तो एक ही विश्वात्मा के अंग पर है। तब समझ में आता, तब हमारे अंदर किसी प्रचिति आती है। बैठे बैठे आप किसी के बारे में भी सोचे कि कोई फला साहब है, उनका क्या है, फौरन आपको अपने चक्रों पता जाए, जैसे आपका कनेक्शन हो जाए। आप कोई सी भी चीज के बारे में पूछना चाहें कि सत्य क्या है, फौरन आपको अपने उंगलियों से बता देंगे। छोटे छोटे बच्चे भी बता देंगे। तो उनसे पूछा जाए कि इस आदमी को कौन से चक्र पकड़े, उंगलियों बता देंगे। इतना सरल हो जाता है। अगर आपको कोई तकलीफ हो, डॉक्टर के पास जाए तो वो पता लगाने में, निदान लगाने में, डायग्नोसिस में आधा आपको मार डालेगा, जो कुछ बचा है वो बाद में मार डालेगा। ये सुंदर है।
और यहाँ तो आपको उंगलियों में तो पता चल जाएगा कि आदमी को क्या और क्यों आप उसमें से हट जाते हैं। तो आपको कुछ कहने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। जैसे बहुत से लोग आकर मुझसे कहते हैं, माँ मेरा आज्ञा चक्र, इसका मतलब है मुझमें बहुत अहंकार है और मेरा अहंकार आप ऐसे कोई कहता है क्या? कोई कहता है क्या मैं अहंकार है? कभी नहीं कहते। अरे किसी को तो मानने वाले, लेकिन खुद ही आपको कहता है कि भाई मेरा आज्ञा चक्र, उसको मालूम है आज्ञा चक्र माने अहंकार, क्योंकि वो अपने को देखता है, ये मन के बुलबुलों को देखता कहता है इसमें जरा अहंकार ज्यादा है। इस प्रकार आप स्वयं को देखते हैं और उससे हट करके आप समझते हैं क्या से क्या नहीं। बहुत सी आपकी मनुष्य आता से छुट्टी पाती, मैं बहुतों को जानती हूँ, वो कहते थे कि भाई हमारे किसी तरह से छुट्टी करा, लेकिन जैसी आत्मा का प्रकाश आपके अटेंशन में आना, आपके चित्त में आना, तो आप फौरन ऐसे छोड़ देते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में का सांप और मैं जीती हूँ और आप कहेंगे आपके हाथ में सांप है, तो मैं जिद करूँ नहीं कि सांप नहीं तो डोर है, तुम कौन होते कहने वाले? हो सकता है कुछ और भी अंधेरा है, अंधेरे को दिखाई नहीं देता, जब तक सांप काटेगा नहीं यही कहती रहूँ। लेकिन जरा सा भी प्रकाश आ जाए तो फौरन अपने आप छोड़ दूंगी, फिर गुरु नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। यही बात सहज और योग यही करता है कि पहले थोड़ा सा तो योग कर ही लो, थोड़ा सा तो प्रकाश आ नहीं हो, उसके बाद देखेंगे सब। कुछ बताने की जरूरत नहीं, ये मत करो, वो मत खाओ, सबके बल खड़े हो जाओ, छुट्टी करो, कोई जरूरत नहीं। आजकल के जमाने में कहाँ टाइम है सब। बेहतर ये है कि सबकी थोड़ी सी जागृति कर दो, अपने ही आप रस्ते पे आ जाएंगे और अपने ही आप सब अपने को ठीक कर देंगे, आपको कोई तकलीफ होगी। अपनी तकलीफ अपने को उठाना, उसमें क्यों उलझो? और कोई कहेगा ये मत करो तो आधे लोग चले जाएंगे। आपको आश्चर्य होगा, जब में पहली मरतबा मैंने लोगों से कहा कि आप जरा जूते उठा दीजिए, तो आधे लोग उससे चले गए। बताइए, अब जूतों में भी उसके प्राण थे, वो पता नहीं क्या सोचा उन्होंने, आधे उसके चले गए। मैंने कहा उसके बाद तो मैंने छोड़ दिया, वो भी नहीं कहती भैया आप करो, पर छोड़ना हो तो छोड़ो जूते, नहीं तो मत छोड़ो। ऐसे तो मनुष्य की आदत है कि किसी बात को मना करो तो वो इतना नाराज हो जाता है क्योंकि इन सब चीजों से वो बिल्कुल निगलित है, कुछ कहने की गुंजाइश नहीं। उस वक्त तो जो कायदे बनाए गए थे वो मोदी से बनाए थे और मोहम्मद साहब ने कैसे लगा दिए, मुझे तो नहीं लगता उन्होंने लगाए थे, और इस तरह से भयंकर कायदे कानून आ गए। कोई नहीं मानता, सब कहने की बात। तो बेहतर है इन्हीं के पीछे में प्रकाश लगा दो, इनके हाथ में इनके जाने दो, इनकी जागृति कर दो। कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, अपने आप खुद को सफाई कर लेंगे, अपने आप देखें कहाँ मिला है और अपने आप जान लेंगे कहाँ जाएंगे। ये सबसे अच्छा तरीका कि कोई झगड़ा नहीं, और जब वो ठीक हो जाएंगे तो जैसे अभी गाना गा रहे थे, माँ तुमने इतना प्यार किया, मैंने कोई प्यार व्यार किया नहीं है, असल में क्या हुआ है कि आपकी जिंदगी नहीं जाती। हाँ प्यार से हुई तो बात सही है, पर उस प्यार से जो कंटिन्यू जागरूक हुई तो आप भी अपने को प्यार करने लगे और आपको भी अपनी इज्जत समाज, और आपको आश्चर्य हुआ कि क्या मैं इतना गौरवशाली हूँ, क्या मेरे अंदर इतनी शक्तियाँ, मैं क्या सब कर सकता, मैंने इतने पाप करेंगे भी दिमागी जमा खर्च, ये सब खत्म हो जाता है और समझ में आता है कि आप जैसे कमल का फूल है, गंदे पानी में से निकल के खिल जाता है, उसी
प्रकार आप सौरभ भरे सुगंधित भरे खिलता है, क्योंकि सब ये चीज आपके अंदर है, सारा वैभव आपके अंदर है। सिर्फ इसको उभारना कुंडलिनी का काम है, जो आपके अंदर आपकी मां कर दी। तो शरीर से आप ठीक हो जाते हैं, शरीर से आप ठीक हो करके अब जैसे ईसा मसीह ने 21 लोगों को ठीक किया। कैसे किया ये तो उन्हें पता नहीं, उसको जीने ही नहीं दिया। 3.5 साल उन्होंने पब्लिक का काम किया, मारा। कैसे ठीक किया? वही क्रिश्चियन लोग अमेरिका में ईसा मसीह को मानते हैं, पर कोई आदमी वहां सहयोग से किसी को ठीक करके उसको जेल में डाल देते हैं, क्योंकि वहां के जितने डॉक्टर लोग हैं उन्होंने गुट बनाया हुआ है कि डॉक्टरी के सिवाय कोई किसी को ठीक हो सकता, और जब किसी ने ठीक किया तो उसको जेल में डाल दो। कल कर ईसा मसीह आया तो उसको भी जेल में डाल देंगे, घर में फोटो लगाएंगे, चर्च में जाएंगे, लेकिन जब ईसा मसीह आ जाएंगे तो उनको जेल में डाल देंगे, तो वो लोगों को ठीक करते। इस प्रकार मनुष्य आज अंधा हो। इस अंधेपन के लिए क्या करना चाहिए? उसे प्रकाश से वो सब चीज को समझ सकता है, जान सकता है, खुद जान कर, खुद स्वयं पहचान के उसे उसकी अपनी ही ज्ञान शक्ति बढ़े। इसके अलावा आप स्वयं सारे ज्ञान को जान सकते हैं। आपके हाथ में हजारों कुंडलियां जाके तो सब, और आप अपने बारे में सब जान सकते हैं, दूसरों के बारे में सब जान सकते हैं। ये नहीं कि उसकी पोजीशन क्या है, इसके पर्सनल कितने, ये नहीं जान सकते, पर ये जान सकते हैं कि आदमी सच्चा है कि झूठा है। ये कि झूठ क्या है, और काशाय वस्तु पहन के बच जाते वहां गुरु लोग सब लगे उनके पैर छूने, सब दीक्षित हो जाते। यहाँ तो इसको देखिए कोई दीक्षित है, अब पता हुआ कि जो गुरु जी महाराज पहले जेल में थे और वहां से जेल से छूट गया है, मद्रास से जो जेल से छूटता है यहाँ का, और यहाँ से जो छूटता है मद्रास जाता, और सब उनको पैर छूटे। और ये जो चरण महाराज लोग हैं, इन्होंने इतनों को बेवकूफ बनाया, क्योंकि हर देश में बेवकूफ का तो बेवकूफ बनेंगे ही, लेकिन जो खराबी करते हुए लोगों को कुंडली खराब करते, उनकी जागृति मुश्किल है। पता नहीं क्या करते हैं, बहुत से लोग अंधे कर देते हैं, बहुत से लोग हृदय के वो दे देते हैं। परसों सब आए थे, उनको पार्किंसन की बीमारी हो गई गुरु के पास जाने से, और एक सब आए थे उनको पैरालिसिस हो, किसी को हार्ट ट्रबल हो जाता है, किसी को हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है करते क्या। सारे पैसे ऐसे रख लेते मेरे पास से, जब पैसे पूरे निकल आए तब कहते चलो जाओ तुमको हार्ट अटैक। इस प्रकार हमारी जो बुद्धि भ्रमित है, तो कलयुग में यही होने का था कि हम ब्रह्म में पड़े हो चुका, अब जागृत हो और समझ लीजिए एक ही तरीका है, पहले अपने आत्मा को जाने। जब तक अपने को पहचानेंगे नहीं तब तक ये भ्रम जान नहीं सकता। गुरु नानक साहब ने कहा है, कहे नानक बिन आपा टीले लिखे न प्रपत्ति का। सबने यही कहा, तुम्हें नई बात नहीं, अनादिकाल से कार्य बना 14,000 वर्ष पूर्व मार्कंडेय सब लोगों ने एक ही बात कही, किसी ने जरूर कहा कि तुम देव देवता मत करो, तो किसी को फंस जाओगे, अच्छा है किसी की परम चैतन्य की बात।